रुको रुको रुको, रील स्क्रॉल करना बंद करो। क्या मैं कहूँ कि आज रात ही हम इंटरनेशनल ट्रिप पर निकल सकते हैं, वो भी बिना किसी वीजा के? बिना वीजा के? क्या कोई नया स्कैम है? ना कागजी कार्रवाई, ना एम्बेसी के चक्कर, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई स्कैम नहीं है बॉस। इस वक्त हमारा इंडियन पासपोर्ट दुनिया की कुछ सबसे हसीन जगहों के लिए एक गोल्डन टिकट बन चुका है। ओह, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां इंडियंस को वीजा की कोई जरूरत नहीं है, वो भी आपके ट्रैवल मूड के हिसाब से कैटेगराइज्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे फेवरेट मूड की। भाई, मुझे बस एक मस्त बीच चाहिए, लजीज स्ट्रीट फूड और कमाल की नाइट लाइफ चाहिए, यानी वेलकम टू थाईलैंड। लेकिन जरा 2026 का लेटेस्ट अपडेट भी दे दो सबको। हाँ, सुन लो, थाईलैंड ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री जारी रखी है, लेकिन अब आप यहाँ मैक्सिमम 30 दिनों तक ही रुक सकते हैं, जो कि एक धांसू वेकेशन के लिए बहुत है। बिल्कुल, महंगे पैकेजेस छोड़ो, को समोई में स्कूटी रेंट पर लो, बैंकॉक में सिर्फ 80 रुपए का पैड थाई खाओ या फुकेट में आइलैंड हॉपिंग का मजा लो। ये सस्ता है, सुंदर है और इंडिया से सिर्फ 4 घंटे दूर है। चलो, अब पार्टी मोड से बाहर निकलो। अगर आपका मूड ऐसा है कि ऑफिस के काम ने थका दिया है, मुझे बस कुछ दिन परम शांति और एक मेंटल रीसेट चाहिए, तो सीधे चलो भूटान। सच्ची शांति। इंडियंस को इस खूबसूरत हिमालयी देश में जाने के लिए सिर्फ एक वैलिड पासपोर्ट या वोटर आईडी चाहिए। भूटान अपनी तरक्की पैसों से नहीं, बल्कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस से नापता है। हाँ, लेकिन एक छोटी सी प्रो टिप, इंडियन टूरिस्ट्स को यहाँ रोजाना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी यानी SDF देनी होती है, पर पारो की धुंध से भरी वादियों में घूमना और टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री तक ट्रैक करना भाई आपके एक एक पैसे को वसूल कर देगा। अच्छा, मान लो किसी को हनीमून प्लान करना हो या पार्टनर को एक रॉयल सरप्राइज देना हो, यानी मूड हो प्योर लग्जरी और रिलैक्सेशन, तो फिर आंख बंद करके टिकट बुक करो मॉरिशस की। हिंद महासागर का ये खूबसूरत हीरा हम इंडियंस को पूरे 90 दिनों की वीजा फ्री एंट्री देता है। ओह वाह, 3 महीने! चमकती हुई सफेद रेत, स्नॉर्कलिंग के लिए शानदार कोरल रीफ्स और खूबसूरत पहाड़। यहाँ आपको बिना वीजा की झंझट की बिल्कुल यूरोप या मालदीव जैसी एलीट वाली फीलिंग आएगी। और अगर मूड थोड़ा मॉडर्न हो, जैसे मुझे बड़ी बड़ी इमारतें देखनी है, दबाकर शॉपिंग करनी है और रात भर घूमना है, तो फिर आपकी मंजिल है मलेशिया। मलेशिया सरकार ने इंडियंस के लिए अपनी वीजा फ्री पॉलिसी को इस साल के आखिर तक बढ़ा दिया है। बस फ्लाइट से पहले ऑनलाइन एक डिजिटल अराइवल कार्ड भरना है और 30 दिन की एंट्री पक्की। क्या बात है! 2 दिन कुआलालंपुर की सड़कों पर बिताओ और फिर सीधे पहुंच जाओ पेनांग, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया की फूड कैपिटल है। यहाँ का इंडियन और मलय फूड खाकर दिल खुश हो जाएगा। और हमारी उन दोस्तों का क्या जिनका मूड है जेब में पैसे कम है लेकिन एडवेंचर सबसे बड़ा चाहिए, उनके लिए तो हमारा अपना पड़ोसी नेपाल जिंदाबाद है। इंडिया नेपाल ट्रीटी की वजह से हमें न सिर्फ वीजा फ्री एंट्री मिलती है, बल्कि रहने घूमने की पूरी आजादी है। फ्लाइट के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, सीधे बस या बाइक से बॉर्डर क्रॉस कर लो। बिल्कुल, दुनिया की 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 अकेले नेपाल में है। पोखरा में पैराग्लाइडिंग करो या काठमांडू में कैफे हॉपिंग, यहाँ आपका डेली का खर्च आराम से 1500 से 2000 रुपए के अंदर सिमट सकता है। तो फिर आप इस वक्त किस मूड में हैं? थाईलैंड की बीचेस या भूटान का सुकून? हमें अभी के अभी कमेंट्स में बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर किसी का बजट इससे भी कम हो और वो बिना देश के बाहर गई एक राजा महाराजा जैसा रॉयल हॉलिडे बिताना चाहे, तो उसी के लिए तो आ रहा है हमारा अगला वीडियो, जहां हम आपको बताएंगे एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट कि कैसे आप बहुत ही कम बजट में पूरे राजस्थान की एक आलीशान सैर कर सकते हैं। हम बात करेंगे हेरिटेज हवेलियों में रुकने की, बड़ी बड़ी किलों को एक्सप्लोर करने की और बजट में वहां का शाही खाना चखने की, तो उसे मिस मत करना। तब तक के लिए घूमते रहिए और अपना बैग पैक करना शुरू कीजिए। बाय बाय। Make sure to like, share, and subscribe for more epic content. For collaborations, email us or send a direct message on Instagram. I will see you in the next one.